नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना है, जल्दी कंसीव करना है, तो आपको पीरियड्स के कितने दिन के बाद सेक्स करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर देती हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, ये चीज़ क्यों वैल्यू रखती है, क्यों हमें ये जानना ज़रूरी है कि पीरियड्स के कितने दिन के बाद सेक्स करना है। तो ऐसा इसलिए है कि आपका जो ओव्यूलेशन का डेट होता है वो मिस नहीं होना चाहिए। ओव्यूलेशन मतलब जब आपके अंडाशय में से अंडा रिलीज़ होता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, और अंडा रिलीज़ होता है महिला के शरीर में सिर्फ महीने में एक बार। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अब ये अंडा जो रिलीज़ होता है इसकी लाइफ भी कम होती है, 1 या 2 दिन इसकी लाइफ होती है, मतलब 1 या 2 दिन के बाद फिर ये ख़राब हो जाता है और उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहता, अगला पीरियड आ जाता है और वो निकल जाता है बाहर। तो ज़रूरी है कि इन 2 दिनों में जब आपका ओव्यूलेशन हुआ है तब स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु वहाँ पे होने चाहिए। तो ऐसा तब संभव है या तो 4-5 दिन पहले आपने सेक्स किया हो, यानी कि क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं उनका जो जीवन होता है महिला के शरीर में वो करीब 4 से 5 दिन तक का होता है। 4 से 5 दिन वो सरवाइव करते हैं। तो अगर 4 से 5 दिन के बाद भी अंडा रिलीज़ होगा तो वहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाएंगे। और इस तरीके से ये जो 5-6 दिन होते हैं ये प्रेगनेंसी के लिए ही बने होते हैं। इन 5-6 दिनों में अगर आप सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इसको आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आजकल यूट्यूब पे इस बारे में आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो उसको देख के मैंने देखा कि कई कपल्स एक गलती करते हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि वो आपको कोई और नहीं बताएगा और ना मैंने देखा है कि कोई बताता है ये बता। देखिए, ऐसा नहीं मैंने देखा है कि कपल्स इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ओव्यूलेशन डेट को लेके, वो भी गलत है। वो एक अलग एक्सट्रीम पे आप लोग चले जाते हो कि उसमें फिर आप कैलकुलेट करते हो और पता करते हो कि वो फर्टाइल डेज कौन से। और मैंने देखा है कि कई कपल्स क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, वो ये है कि वो उन्हीं दिनों में बस सेक्स करते हैं, मतलब जो फर्टाइल डेज हैं बस उसी में सेक्स करते हैं और बाकी के दिन छोड़ देते हैं। तो जब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप फर्टाइल डेज में सेक्स कीजिए प्रेगनेंसी के लिए, तो उसका मतलब ये होता है कि फर्टाइल डेज को मिस नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बाकी के दिन बिल्कुल भी रिलेशन में ना रहें या ज़बरदस्ती अपने आप को रोकें सेक्स करने से। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप साथ रह रहे हैं तो कपल जितने इंटीमेट रहते हैं वो अच्छा होता है उनके लिए। अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को रोक रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकली भी कोई अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है, वो एक स्ट्रेसफुल चीज़ हो जाती है। और स्ट्रेस प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बिल्कुल उल्टा काम करता है। परेशानी उससे बढ़ेगी ही, प्रेग्नेंट होने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाकी के दिन बिल्कुल ज़बरदस्ती अपने आप को रोकें, ऐसा नहीं होता है। आप एक हेल्दी नॉर्मल सेक्शुअल लाइफ अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि फर्टाइल डेज को मिस नहीं करना है। मतलब ये नहीं करना है कि आपने बाकी दिन तो सेक्स कर लिया लेकिन किसी वजह से, किसी भी कारण से आपके फर्टाइल डेज मिस हो गए, ये नहीं करना है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। दूसरी चीज़ जो इससे प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि हो सकता है कि आपने जो फर्टाइल डेज कैलकुलेट किए हैं वो गलत हों, या ये हो सकता है कि आपने डेज तो सही सिलेक्ट किए थे कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन उस महीने कुछ ऐसा हुआ, पीरियड साइकिल थोड़ी इरेगुलर हो गई जिससे कि ओव्यूलेशन का दिन आगे पीछे हो गया और आपके उन फर्टाइल डेज में ना हो के बाकी के दिन में किसी दिन ओव्यूलेशन हुआ, तो अगेन वो आपका मिस हो जाएगा क्योंकि आप फर्टाइल डेज के चक्कर में पड़े रहोगे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान देने की है। फर्टाइल डेज हम बोलते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट हम आपको एक वैल्यू बताते हैं कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि इन दिनों में ओव्यूलेशन होगा। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि 100% आपका उस महीने उन्हीं दिनों में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन की डेट आगे पीछे हो सकती है। इसलिए जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये एक चीज़ उभर के सामने आई है और देखा गया है कि जितना फ्रीक्वेंटली आप सेक्स करते हैं उतने ज़्यादा चांसेस आपके अच्छे बनते हैं प्रेग्नेंट होने के। अब एक और गलती लोग करते हैं, जैसे कि आपको बताया ही जाता है कि एटलीस्ट आपको ऑल्टरनेट डेज पे सेक्स करना है। इसको भी कुछ लोग इतना सीरियसली लेते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पर ही सेक्स करते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर ही करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा करने के लिए बोला इसलिए जाता है कि कम से कम इतना करना है,
इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं रखनी है। ये नहीं बोला गया है कि आप डेली सेक्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप डेली सेक्स करते हैं तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो कुछ मिथ्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड जो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक तो ये आप मत सोच के चलिए कि ऑल्टरनेट डेज करना कोई ज़बरदस्ती है। डेली सेक्स करना इक्वली गुड है और इवन बेटर हो सकता है आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने में। दूसरा, जो आप लोग फर्टाइल डेज कैलकुलेट कर रहे हो उसके पीछे इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाओ। अगर आप एक रेगुलर सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है आपका, और आप वैसे भी नॉर्मली भी आप फ्रीक्वेंटली सेक्स करते हैं, तो आपके लिए ये इशू नहीं है। ये चीज़ उनके लिए है कि एक तो वो सिचुएशन है जहाँ पे कि हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, कभी कभी घर आते हैं, उनको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि वो फर्टाइल डेज़ में ज़रूर घर आएँ। उनके लिए वहाँ पे वो कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरा, उन लोगों के लिए हो सकती है, अब सेक्स की फ्रिक्वेंसी सब कपल्स की अलग अलग होती है, तो यहाँ कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है। कुछ लोग की फ्रिक्वेंसी कम होती है, हफ्ते में 2-3 बार ही करते हैं, तो ये भी नॉर्मल है। और कुछ लोग की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो लगभग डेली सेक्स करते हैं, वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है और आपकी फ्रिक्वेंसी हफ्ते में 1-2 बार की है, तब आपको फर्टाइल डेज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप फर्टाइल डेज़ मिस ना करें। और फर्टाइल डेज़ के दौरान तो आप लगभग रोज़ सेक्स करें अगर आपकी कम फ्रीक्वेंसी है, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप एक रेगुलर सेक्स करते हैं, लगभग डेली सेक्स करते हैं या ऑल्टरनेट डेज भी करते हैं, तो आपके लिए ये वैल्यू नहीं रखता है कि आपके फर्टाइल डेज आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा वाइफ का, वहाँ पे स्पर्म्स मौजूद होंगे अगर इस तरीके से रेगुलर सेक्स होता है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, और सब सिर्फ इतना ही बता के रह जाते हैं कि फर्टाइल डेज में सेक्स करें, ऑल्टरनेट डेज सेक्स करें, तो उससे कई लोगों के मन में कुछ भ्रम की स्थिति भी डेवलप हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों बातें बताई हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है फर्टाइल डेज़ की, कि वो मिस ना हो। और दूसरा ये कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि आप एकदम एग्जैक्ट अपने ओव्यूलेशन की डेट नहीं निकाल सकते हैं। और हाँ, एक ज़्यादा परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं कि हाँ, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर आपने मिस कर दिया तो। देखिए क्या होता है कि आपका ओव्यूलेशन का डेट जो होता है वो आज आपका अगर पीरियड शुरू हुआ है तो इसके 14 दिन पहले हुआ होगा ओव्यूलेशन। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको अपना ओव्यूलेशन डेट कैलकुलेट करना है कि अब नेक्स्ट कब होगा, तो अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स आते हैं हर 28 दिन पे, 30 दिन पे, 32 दिन पे, तो आप ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं के इरेगुलर पीरियड्स होते हैं वो इस तरीके से नहीं पता कर सकते। तो अगर आपकी रेगुलर पीरियड है, आपको बस इतना करना है, अगर 28 दिन का है तो उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, 30 दिन का है तो उसमें से 14 माइनस कर लीजिए। इस तरीके से जब आप माइनस करेंगे, मान लीजिए कि 30 दिन का है, 14 माइनस किया तो 16 आया, यानी कि आज अगर आपका पीरियड आया है तो इससे आप गिनती करेंगे तो 16वें दिन आपका ओव्यूलेशन होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। तो उसके 4-5 दिन पहले से आपको वहाँ पे रेगुलर सेक्स करना ज़रूरी है, और ओव्यूलेशन डेट के दिन भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने प्रेग्नेंट होने के चांसेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।